जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं सुपर डुपर देने वालों का थैंक्स देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी भेजा। मैं उमेश पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ ही मिथुन वेद जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी है, प्यार दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में भी मल्टीप्लाई होके सारी खुशियां आए जो आप ढूंढ रहे हैं एंड जो आप चाहते हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली जो मेरे को सपोर्ट कर रही हैं और नई नई फैमिली मेरे साथ जुड़ रही हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। कीप ऑन सपोर्टिंग मी, इस तरीके से प्यार दिखाते रहें और लाइक एंड शेयर करते रहें। सो इसी से ही हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस आज आपके लिए क्या आया है, यूनिवर्स क्या बताने आए हैं आज नया आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आप क्या गाइडेंस देने आए हैं, क्या मैसेजेस लेके आए हैं आज। बॉटम ऑफ द डेक। लाइफ में आप कुछ बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में एक तनाव आ चुका है, एक स्थिरता आ गई है, ना आगे बढ़ रही है ना घट रही है, जहां हो वहीं की वहीं रह गई है। आगे बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे ब्लॉक हो गए हैं, आगे नहीं सोच पा रहे हो, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, बहुत सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत कुछ देखना है, फैमिली की चिंता है, बच्चों की चिंता है, इमोशंस डूबते जा रहे हैं लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इतना इमोशनली वीक हो रखे हो आप इस समय पे कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो, बढ़ना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको बढ़ना है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपकी डाउन होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज देख के आपके जो हेटर्स हैं वो ये देख के खुश हो रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां हो वहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपके पॉलिटिक्स करते रहते हैं, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से कान में भड़काते हैं कि भैया ये दुनिया ऐसी है कि स्ट्रगल करते रह जाओगे, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मोटिवेट करने के बदले डीमोटिवेट करते हैं, जिससे आपके दिमाग में और नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस टाइप के जो हेटर्स हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए ये आपको डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जीवन में आपके सक्सेस दिख रही है। आपने अपने पोटेंशियल को बांध रखा है, उससे निकले, बाहर निकले, बाहर लोगों को देखें, गाइडेंस लें, तो आपको एक दुनिया नजर आएगी, आपको एक अपना खुद का एक पोटेंशियल नजर आएगा और आगे आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, काम बंद करके बैठे हुए हैं। फैमिली में भी डिस्टरबेंस दिख रहा है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि और यही आपके हेटर्स आपको दिन और रात ताने भी देते हैं, आपको बढ़ता हुआ भी देखना नहीं चाहते और ताने भी देते हैं। लेकिन यहाँ आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझें और आगे बढ़ें। क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलेपन में जा रहे हैं, लोनलीनेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इस चीज में जाके कोई फायदा नहीं है। आपको बार बार डिवाइन ये बोलना चाह रहे हैं, अपने इनर पोटेंशियल को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने और उसी टैलेंट से आप आगे बढ़े। चाहे वो छोटी मोटी चीजें ही क्यों ना हो, चाहे छोटा सा जॉब करना पड़े या किसी के अंडर करना पड़े, अगर आपके पास छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उसे ग्रैब करें और आगे बढ़ें, हार नहीं माने।
आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना, लेकिन अभी स्टार्टअप जो आपको करना है छोटी छोटी चीजों से करना है। डिवाइन चाहते हैं आप उन्हें सरेंडर कर दें और अपने पोटेंशियल से आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर पे भरोसा रखें, आपका काम बनेगा, लेकिन स्टेप आप उठाना शुरू करें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रगल है कहाँ से है? जीरो से है, और आप जीरो से हीरो बनने के लिए आए हैं। तो आपका जो स्ट्रगल है वो इस तरीके का रहने वाला है कि आप लोगों के लिए उदाहरण बनने वाले हैं। और यही रीजन है, यही आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस दुनिया में ईश्वर ने आपको चूज किया है कुछ बदलाव के लिए, लोगों का उदाहरण के लिए। तो इसकी कदर करें। हर एक इंसान को अगर पकाई पकाई चीज मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो भी आपको सक्सेस मिलेगा आपकी मेहनत से ही मिलेगा। तो आंख बंद करके अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी एनर्जी से, अपने पोटेंशियल से आप आगे बढ़ें और खड़ा करें, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी नेगेटिविटी छाई है, लेकिन आप राजा भी बन सकते हैं। हिम्मत ना हारें। ईश्वर यही कह रहे हैं, हिम्मत नहीं हारें। आज रुकावटें हैं, कल नहीं है। आज मेहनत करना है, कल फल मिलेगा। ये चीज को समझें। दूसरों से कंपेयर करना बंद करें, दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। कौन कितना ग्रोथ कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है, उनसे सोच विचार करना बंद करें। क्योंकि जब जब आप ये देखेंगे आप अपने आप से लड़ते रहेंगे और डीमोटिवेट होते रहेंगे, क्योंकि आप दूसरों को देख के ही दुखी होते रहेंगे। ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़ों में निकाल देंगे, फ्रस्ट्रेशन में निकाल देंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपका इस धरती पे एक मोटिव है, आने का ही एक मोटिव है कि खुद से कुछ करना है, खुद से कुछ बनना है और खुद से आगे बढ़ना है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक रणभूमि में खड़े हैं जहां पे आपको खुद लड़ाई करनी है और खुद वहां से निकलना है। उस चक्रव्यूह से खुद आपको निकलना है। और काफी हद तक सही और गलत की चीजें आपको समझ आ चुकी है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या नहीं की हैं। तो आप इस चीज को समझें और आगे बढ़ें और पूरी कोशिश करें। आप जो करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी पसंद है, उस पे वर्कआउट करें, क्योंकि आप काफी अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं। आने वाले समय में काफी अच्छा ग्रोथ करेंगे, शाइन करेंगे। आपको पूरा फलदायी मिलने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर ने ही आपको चूज किया है इस धरती पे कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आप लोगों का एक उदाहरण बनेंगे। लोग ये सोचने पे हैरान हो जाएंगे कि आप जीरो थे, आप कुछ नहीं थे, जीरो थे, लेकिन आप जीरो से हीरो बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिनसे आप आज कंपेयर करते हैं, कल को वही इंसान आपसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में इस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी, इस तरीके से सक्सेस आएगी कि आप अपने आप में प्राउड फील करने लगेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब हिम्मत हार जाएंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुश करें थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। न्यू शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, किसी ना किसी चीज की न्यू शुरुआत हो रही है जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। डिवाइन का साथ आपको मिल रहा है। बस आप घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आज आपको लगता है कि कैसे होगा या नहीं होगा, वो नहीं सोचना है आपको। अगर आपने ठाना है कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ कमाना है, स्टेबिलिटी लाना है, अच्छा करना है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रही है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है और डिवाइन भी इंतजार कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष किया, नो डाउट,
बहुत लोगों ने तोड़ा, नो डाउट, लेकिन इन सब से निकल के जवाब भी आपको ही देना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, कामयाबी के मंजिल पे जाएंगे, तो आपके हेटर्स को ऑटोमेटिकली जवाब मिलेगा। फिर उन्हें आपको मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपकी सक्सेस ही उनको उनका जवाब देगी। तो आपके लिए और गाइडेंस हम देखेंगे कि ईश्वर ने क्या आपके लिए बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में। बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं आप, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं, मतलब स्टक हो गया, करूं तो करूं क्या, क्या काम शुरू करूं। खुद की जो इनर पोटेंशियल है उसको याद करते हुए काम को स्टार्ट करें, क्योंकि आपके जीवन में एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा, जिन्होंने आपकी आंखों पे हमेशा नेगेटिविटी डाली, पर्दा डाला, आपको गिराने की कोशिश की, उन पे ना ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ें। अपने पास्ट को पकड़ के अपना दिल दुखी ना करें, आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। लोगों की मदद करनी शुरू करें। जब आप गरीबों में अपना दान पुण्य करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके वो पुण्य में काउंट होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके सामने कोई आपसे मदद मांगने आ रहा है और आप कर सकते हैं, तो करें। तो ये कहीं ना कहीं इसका फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है ईश्वर चाहते हैं कि पहले आप ये कर्म करें, तब आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपके सामने चीजें आ रही हैं उसको करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। यकीन माने, आप अपने जीवन में कुछ नया ही करने आए हैं, कुछ बड़ा ही करने आए हैं, और आप अपने परिवार में एक बड़ा उदाहरण बनने आए हैं। लोग आपकी वाइवा करेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग कहेंगे कि ये कुछ नहीं था, जीरो से हीरो कैसे बन गया। लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा क्या कार्य किए अपने जीवन में जिससे आप जीरो से हीरो बन गए। लोग परेशान होने वाले हैं। आपके हेटर्स आपको इसी हालत में देखना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपको डिमोटिवेट ही करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उनका ये घमंड आपको तोड़ना है और आगे बढ़ना है। लाइफ में आप जो भी काम करेंगे, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है एक बार आप टूट चुके हैं, एक बार आपने किसी के पे भरोसा किया था, काम शुरू किया था, लेकिन आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। आप अब जो भी काम करेंगे उस सभी काम का सारी चाबी अपने हाथ में आपको रखनी है। आप किसी अपने काम को किसी और पे नहीं थोपेंगे। आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालनी है, खुद संभलना है। आप किसी थर्ड पार्टी पे या सेकंड पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अपनी सारी चीजें आपको खुद लेके चलना है। आप विश्वास रखें अपने ऊपर, अपने विश्वास से चलें। यकीन माने कि आप बहुत कुछ करने आए हैं। हिम्मत मत हारें। ये मत सोचें कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये मत सोचें कि आप कुछ बढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। कम्युनिकेशन ही आपका एक की है। आपकी कम्युनिकेशन ही है जो आपको बना सकती है और बिगाड़ सकती है। तो आपका अभी समय ऐसा आया हुआ है कि अभी आप अपनी बातों से जितना काम निकलवा सकते हो उतना निकलवाएं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन क्लियरली रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे। थोड़ा सा चीजों को सोचें। जो भी ये ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए आ रही है, इसको थोड़ा सा सोचें। इस पे एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने अब तक स्टेप लेना शुरू नहीं किया है, जो घबराते हैं या उनका दिमाग एकदम ब्लॉक है, उनको समझ ही नहीं आता उनको करना क्या है, तो आपको स्टेप आपको ही लेना है। फर्स्ट स्टेप आपको ही उठाना है। घर से बाहर निकल के आप जब तक स्टेप नहीं उठाएंगे,
तब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होने वाली कि आपको करना क्या है। तो आप इस चीज पे विचार जरूर करें। रिकवरी बहुत जल्दी होगी आपके जीवन में। आप ये मत सोचना कि आपके जीवन में सिर्फ स्ट्रगल है। रिकवरी है, जैसे मैंने आपको बताया, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। ईश्वर कह रहे हैं चिंता ना करें, आप एक बड़ा उदाहरण है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने आपको चूज किया है, किसी मकसद से आपको भेजा है नीचे। और अगर आपके जीवन में आज स्ट्रगल है तो यकीन माने इस स्ट्रगल से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आई होगी, सही गलत की समझ आपके अंदर आई होगी। ईश्वर अब चाहते हैं, अब आपका समय आ गया है, खड़े हो, एक्शन ले, आगे बढ़े। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सक्सेस आएगी, और जब सक्सेस आएगी तो आप इस दुनिया के बदलाव के लिए ईश्वर ने आपको चूज किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई इंसान जीरो से हीरो बनता है तो वो सबसे बड़ा उदाहरण होता है। तो आपका जो बदलाव है वो लोगों के लिए एक मैसेज होगा, अपने परिवार के लिए एक मैसेज होगा, और आपसे काफी लोग सीख के स्ट्रगल करके आगे बढ़ेंगे। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाले हैं। यकीन माने, एक्शन नहीं लिया है तो ले, उदास ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोग अभी भी ऐसी एनर्जी आ रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है। एक बहुत बड़ा उदाहरण या शायरी आप समझ लें आपके लिए, जो मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस चीज का खास ध्यान दें और इस चीज को थोड़ा सा समझें और आगे बढ़ें। मेरी डिवाइन फैमिली आगे बढ़ने के लिए ही बनी है। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।